हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और इलेक्ट्रॉन जेस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐप के इवेंट्स के बारे में, और आप इनको लाइफ साइकिल इवेंट्स भी बोल सकते हो बेसिकली। सबसे पहले हम थोड़े वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं, बाद में थियोरेटिकल पार्ट भी देखेंगे। यहाँ से मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन करे हुए हैं और बाद में हम प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के नाम देखेंगे लाइफ साइकिल इवेंट्स के, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट हम कंसीडर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में ये 3 कैटेगरी में फोल्ड करेंगे। जब हमारी एप्लीकेशन रेडी होती है, जब हम एग्जिट करते हैं यानी क्विट करते हैं, और उसके बाद में फोकस, ब्लर जैसे इवेंट्स भी कुछ हैं, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो। नाउ सबसे पहले की बात करते हैं लाइफ साइकिल इवेंट्स कौन से होते हैं। जो ऐसे इवेंट्स जब हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं और उस टाइम पे जो हमारी एप्लीकेशन लेट से भी रेडी हुई है, तो हमें एपीआई कॉल करनी है, कुछ लॉजिक बनाना है, तब हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस के अंदर हमारा कुछ काम कर सकते हैं और उन्हीं को हम बेसिकली बोलते हैं इवेंट्स। आपको मैं यहाँ से भी दिखाऊंगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सेम जब हम लोग फोकस या फिर ब्लर करते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, लेट से ओपन, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करा तो ये मेरी एप्लीकेशन पे फोकस हो गया कोड एडिटर के ऊपर। जब मैंने हटा दिया तो ये फोकस आउट हो गया, इसको ब्लर करेंगे। एग्जिट, जब हम हमारे एप्लीकेशन को एग्जिट कर रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा होता हूँ, तब कुछ इवेंट कॉल होते हैं, कुछ क्लोज करने के बाद में इवेंट कॉल होते हैं, जस्ट क्लोज करते टाइम या फिर कुछ क्लोज करने से पहले कॉल होते हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ जो ऐप है। ये ऐप है कि यहाँ पे देखो, वैसे तो ये एप्लीकेशन ही है हमारी, बट ये एक तरीके की एपीआई है, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हो हमारी एप्लीकेशन का मेन मॉड्यूल, ठीक है। बट इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉक्यूमेंटेशन में एपीआई। तो बेसिकली 3 तरीके की एपीआईज होती हैं। एक होती है हमारी जो मेन प्रोसेस में यूज़ होती हैं। मेन प्रोसेस यानी कि जो main.js वाली फाइल होती हैं, ठीक है, जो जिनसे हम हमारी इलेक्ट्रॉन को रन करते हैं। सेकंड होती हैं रेंडर की, जो हमारी फ्रंट एंड पे काम करते हैं, जैसे कि हमारे HTML वाले पार्ट के ऊपर काम करेंगी, ठीक है, ये हो गई। और थर्ड होंगी जो दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हो आप, मेन के अंदर भी और रेंडर के ऊपर भी। जैसे क्लिपबोर्ड हो गया तो इसको आप बेसिकली दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हो, और क्रैश रिपोर्ट हो गया, इसको भी आप दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हो। बाकी जो मेनली होती हैं वो कुछ लोग कुछ एपीआईज मेन के ऊपर चलती हैं, कुछ रेंडर के ऊपर चलती हैं। और इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करेंगे हम लोग ऐप की। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये पहले एक हेडलाइन देगा, इसके अंदर लिखा हुआ है कंट्रोल यूर एप्लीकेशंस इवेंट लाइफ साइकिल, कि इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि जब आपको एग्जिट करना है तो कोई फंक्शन कुछ कॉल करना है, जब आपकी एप्लीकेशन रेडी हुई है तब कुछ कॉल करना है, ये सारी चीज़ें। इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक इवेंट है इसका, ये लाइव विंडोज़ ऑल क्लोज। जब हमारी सारी विंडोज़ क्लोज होंगी ना, तो हम लोग हमारी एप्लीकेशन को क्विट कर सकते हैं। तो ये एक इवेंट बन गया और इसके ऊपर हमने इस तरीके से फंक्शन कॉल कर लिया। हम यहाँ पे कुछ और भी कॉल करवा सकते हैं, आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, ठीक है। जिसने एग्जांपल दिया, बाद में मेन इवेंट्स कौन से हैं। देखो, एक रेडी इवेंट होता है, ठीक है, एक विंडो क्लोज ऑल क्लोज होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बिफोर क्विट, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन आपने क्लोज करा, ठीक है, उसके जस्ट पहले एक इवेंट कॉल होगा, और एक विल क्विट होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। और उसके बाद में एक क्विट होता है, जब हमारी एप्लीकेशन क्विट हो चुकी होती है, ये तब कॉल होता है। और कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होते हैं, कि अगर वो आप मैक ओएस के ऊपर करोगे तो ये चलेंगे, विंडोज़ के ऊपर ये या फिर उबंटू के ऊपर नहीं चलेंगे, ठीक है। जैसे कि ओपन फाइल हो गया, ओपन यूआरएल हो गया। ये बेसिकली जब हम एक कोई फाइल ओपन करनी होती है ना, मान लो कि फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तब बेसिकली काम में आते हैं ये, ठीक है। एक्टिव हो गया, ये वाली चीज़ हो गई। इनको हम आगे वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। सो अभी फोकस करते हैं हम हमारे कुछ एप्लीकेशन के ऊपर। आपने देख लिया कि बेसिकली इवेंट्स क्या होते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया आपने। अब हम प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। देखो, जितना भी हमारा काम होगा इसका ऐप वाले इवेंट्स का लाइफ साइकिल मेथड का, वो main.js के अंदर होगा, बिकॉज ये मेन प्रोसेस के अंदर काम करती है। अगर ये रेंडर प्रोसेस में काम कर रही होती तो हम इंडेक्स वाली फाइल में करते। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसका हमारे पास कुछ काम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको, देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट विंडो, ये क्रिएट विंडो क्या कर रही है, हमारी एक एप्लीकेशन को ओपन कर रही है, ठीक है। इसकी जगह पे मैं एक अल्टरनेटिव दिखाता हूँ आपको। अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे npm run वॉच कर दूंगा तो ये स्टार्ट तो हो जाएगा, बट कोई विंडो ओपन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ ओपन करने के लिए है ही नहीं, विंडो हमने ओपन ही नहीं करवाई, ठीक है। अब सिमिलरली आप बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हो, app.on मतलब कि जब ये इवेंट कॉल होगा, रेडी, जब आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी तो आप ये वाला इवेंट कॉल कर सकते हो। कौन सा, क्रिएट विंडो, इस तरीके से, ठीक है। और नोड मून चल रहा है तो ये ऑटो रिलोड हो ही जाएगा। मैंने इसको सेव करा और जैसे मैंने आप इसको सेव करा, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, ठीक है।
सो ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे 2 बार शायद प्रेस कर दिया, दैट्स वाई 2 विंडोज़ ओपन हो गई हैं। मैं इनको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। सो यहाँ पे हम लोग हमारे एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इतने सारे इसलिए ओपन हो रहे हैं बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल ओपन करे हुए हैं, जिनकी वजह से ये 2-3 जगह से कॉल हो जा रहे हैं, ठीक है। सो मैं इन सबको क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब यहाँ पे एक ही विंडो ओपन होगी, जो यहाँ पे आपको मल्टीपल विंडोज़ दिख रही थी, राइट। जस्ट मैं इसको रन करता हूँ, npm run watch, और अभी हमारे यहाँ पे एक ही विंडो ओपन होगी। दैट्स ग्रेट। सो एक इवेंट आपने देख लिया, और जब आपकी एप्लीकेशन रेडी हो गई, आप कंसोल भी करवा सकते हो यहाँ पे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि योर एप्लीकेशन इज़ रेडी, ऐप इज़ रेडी, यू कैन राइट सम कोड हेयर। अगर आप कुछ काम करना होगा, जैसे हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर कुछ काम करेंगे, तो हम यहाँ पे उसको परफॉर्म भी कर पाएंगे। और देखो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐप इज़ रेडी आ गया, सॉरी दैट माय बैड, ये रेडी करना था हमने। ऑलराइट, अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपको कभी चेक करना पड़ जाए कि आपकी एप्लीकेशन रेडी है या नहीं है, तो आप इसके लिए एक सिंपल इवेंट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऐप डॉट इज़ रेडी, ये आपको बताएगी कि एप्लीकेशन आपकी रेडी हुई है या नहीं हुई है। तो मैं इसको अभी के लिए कंसोल करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, कंसोल डॉट वॉन, और इसमें करता हूँ इस ऐप डॉट इज़ रेडी, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐप करूँगा तो ये मुझे ट्रू या फिर फॉल्स में रिटर्न दे देगी। इसने मुझे फॉल्स रिटर्न दे दिया, दैट मीन्स ये अभी तक रेडी नहीं हुई थी। अगर मैं सेम को इसके अंदर ओपन करूँगा तो ये मुझे देगा ट्रू, बिकॉज तब तक हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसी को, अगर लेट से मुझे बहुत ऊपर यूज़ करना हो, यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया तो ऑब्वियसली ये फॉल्स ही आएगा, हमें पता है, बिकॉज इतने यहाँ तक तो मेरी एप्लीकेशन रेडी हुई नहीं है, यहाँ पे रेडी होती है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चाहता हूँ तो मैं पे सेट टाइम आउट भी यूज़ कर सकता हूँ, सेट टाइम आउट यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैंने ये वाला कोड यूज़ करा, और मैं यहाँ पे देता हूँ 1 सेकेंड का डिले। और अब देखना आपको ये वाले यहाँ पे भी ट्रू मिल जाएगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे ट्रू मिल गया, बिकॉज ये वाला कोड 1 सेकंड बाद में रन हुआ, और 1 सेकंड तक हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी थी, ठीक है। सो ताकि आपको ये कोड गिटहब से भी मिल जाए, अभी के लिए मैं कोड को कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ। ऑलराइट, देन उसके बाद में हम हमारा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट देखते हैं। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे, और एग्जिट के ऊपर मुझे कुछ फंक्शनैलिटी कॉल करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे कर सकते हो ऐप डॉट ऑन, जस्ट आपको इससे पहले वाला इवेंट कॉल करवाना है, तो आप यहाँ पे बेसिकली कर सकते हो बिफोर क्विट। व्हाट हैपन विद इट, हाँ ठीक है, बिफोर क्विट। और बिफोर क्विट के ये हर एक जो ऐप वाले इवेंट होते हैं उसी तरीके से लेते हैं कि सेकंड पैरामीटर में इनमें एक कॉल बैक फंक्शन होता है। यहाँ पे कर सकता हूँ मैं कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ मैं लिखूँगा कॉल बिफोर क्विट ऐप, ठीक है। तो अब ये जैसे आप अपनी एप्लीकेशन क्लोज करोगे ना, उससे पहले आपको ये वाला कोड दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी उससे पहले आपको यहाँ पे इवेंट दिख जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, देखो तो सबसे पहले ये वाला कॉल हुआ, उसके बाद में हमारी एप्लीकेशन क्लोज हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी के लिए लेट से कि आप एग्जिट के ऊपर उसको स्टॉप करना चाहते हो, उसको क्लोज नहीं करना चाहते, तो यहाँ से आप इवेंट ले सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली इवेंट डॉट प्रिवेंट बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये क्या करेगा, इसको क्लोज होने ही नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही कॉल हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, ये तो कॉल हो गया जो हमने यहाँ पे इवेंट कंसोल लगाया हुआ है, कॉल बिफोर ऐप क्विट, बट ये क्विट नहीं हुई। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, फिर से भी नहीं हुई, फिर से भी नहीं हुई, फिर से भी नहीं हुई, बिकॉज इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया है इवेंट को, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी आपको एक और दिखेगा ऐसा ही फंक्शन, ऐप डॉट ऑन विल क्विट। दैट मीन्स कि अभी डेफिनेटली क्विट होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए। अगर आप इसके अंदर इवेंट को प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं पूरा का पूरा कोड उठा के यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, और इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर ऐप विल क्विट ऐप, और यहाँ से मैं इवेंट ले लेता हूँ इस तरीके से।
और अब मैं इसको एक बार के लिए कॉल करूँगा। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। तब मैं यहाँ पे आता हूँ, एग्जिट करता हूँ। देखो यहाँ पे हमने इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी लगाया था, बट स्टिल हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है, वो नहीं रुकी। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी होगा। देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, लेट्स से कि आपको ये चेक करवाना है कि आपके एप्लीकेशन पे फोकस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप एक इवेंट यूज़ करोगे ऐप डॉट ऑन, और यहाँ पे लिखोगे ब्राउज़र विंडो फोकस। ये आपका तब चलेगा जब आप अपनी विंडो के ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग या फिर वॉन यूज़ कर लो, और यहाँ पे लिख दो यू आर ऑन ऐप। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसको करता हूँ जस्ट यहाँ पे आता हूँ यू आर ऑन ऐप, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, फिर से ये वाला इवेंट आ गया। देखो अभी 2 बार कॉल हो गया ना। अब मैं बाहर चला गया, अब जैसे मैं इसको फिर से ओपन करूँगा ना एप्लीकेशन को, ये फिर से कॉल हो गया, 3 बार कॉल हो गया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और इवेंट होता है, लेट्स से कि मैं इसको ब्लर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यू आर लीव तो नहीं करूँगा मैं, अनफोकस ऐप। ठीक है, कि आपने अभी के लिए ऐप को अनफोकस कर दिया। देखो अभी के लिए जैसे मैंने इसके ऊपर फोकस करा, ये हमारा कॉल हो गया। अब मैं जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ तो अनफोकस पे क्लिक हो गया। अब इस पे करूँगा तो ऐप के ऊपर आ गए, अब फिर से अनफोकस हो गया। तो इस तरीके से हम बेसिकली ब्लर इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप इवेंट भी यूज़ कर फोकस इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मेजरली यूज़ होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। और किसी इवेंट के बारे में पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।